हर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जेबीसी और बैंक प्रमोशन तरफ से। हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन जब क्लर्क ऑफिस से प्रीवियस क्वेश्चन से होता है। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन जम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन जम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स कवर करेगा सारे इंटरेस्ट सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे, 3 जैसे क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी अदर देन एमएफआई टूवर्ड्स ऑन लैंडिंग फॉर टर्म lending component under micro and small enterprises will be allowed up to dash rupees under priority sector। बोलता है बैंक क्रेडिट यानी जो बैंक का लोन होता है रजिस्टर्ड एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को देता है, जो अदर देन एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के जो आप लोन दे रहे हैं टर्म लेंडिंग कंपोनेंट के लिए अंडर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कितना रुपए तक अलाउ किया गया प्राइवेट सेक्टर में। ऑप्शन पे 25 लाख, बी ऑप्शन पे 10 लाख, सी ऑप्शन पे 50 लाख, डी ऑप्शन पे 20 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा डी ₹20 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। लोन्स टू इंडिविजुअल्स अप टू डैश लैक्स इन अदर देन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्वेलिंग यूनिट पर फैमिली प्रोवाइडेड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट इन डज नॉट एक्सीड डैश लाख्स। जो लोन आप दे रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल को अप टू कितने लाख तक दे सकते हैं, ज़्यादा दिन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स होगा जहाँ परचेज कंस्ट्रक्शन की बात करें ड्वेलिंग यूनिट पर फैमिली, जहाँ प्रोवाइड का ओवरऑल कॉस्ट जो होगा ड्वेलिंग यूनिट का वो एक्सीड कितने लाख से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन है 35 लाख एंड 45 लाख, बी ऑप्शन 45 लाख एंड 35 लाख, सी ऑप्शन 25 लाख एंड 30 लाख, डी ऑप्शन 30 लाख एंड 25 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा। जो हम लोन दे सकते हैं अदर मेट्रोपॉलिटन सेंटर में परचेज करने के लिए वो है आपका 25 लाख रुपये। कितना दे सकते हैं? 25 लाख रुपये। और जहाँ पूरा ओवरऑल ड्वेलिंग कॉस्ट कितना होगा 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोन मिलेगा 25 लाख का, पूरा घर बनाने का खर्चा 30 लाख ज़्यादा होना चाहिए। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। बैंक लोन्स टू एचएफसी अप्रूव्ड बाय एनएचबी फॉर देयर रीफाइनेंस फॉर ऑन लेंडिंग अप टू डैश रुपीज फॉर इंडिविजुअल बोरोवर्स फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट्स और स्लम क्लियरेंस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स। बैंक लोन जो आप एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को दे रहे हैं जो कि अप्रूव किया था एनएचपी यानी नेशनल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, ताकि रिफाइनेंस कर सकें। जो लोन होता है अप टू कितने लाख रुपए तक का इंडिविजुअल बोर्ड से जहाँ परचेज करना, कंस्ट्रक्शन करना, रिकंस्ट्रक्शन करना हो इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट को स्लम क्लियरेंस के लिए चाहिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स के लिए। ए ऑप्शन हो जाएगा ₹10 लाख, बी ऑप्शन हो जाएगा ₹20 लाख, सी ऑप्शन 25 लाख, डी ऑप्शन पे 50 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन ₹20 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। बैंक लोन्स अप टू लिमिट ऑफ रुपीज डैश पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप schools, drinking water facilities and sanitation facilities including construction, refurbishment of household toilets and water, improvements at household level, social infrastructure। बैंक लोन का जो लिमिट कितना है लाख से बैंक लोन की लिमिट कितने करोड़ रुपए तक होगा पर बोरोवर, जहाँ सेटअप करना स्कूल्स का, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन की फैसिलिटीज जिसमें इंक्लूड किया कंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउसहोल्ड टॉयलेट्स, वाटर इंप्रूवमेंट हाउसहोल्ड लेवल पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। ए ऑप्शन ₹1 करोड़, बी ऑप्शन ₹5 करोड़, सी ऑप्शन 10 करोड़, डी ऑप्शन ₹20 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन ₹5 करोड़। क्वेश्चन 5 में आइए। प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स टू द फॉलोइंग बोरोवर्स विच वन इज नॉट करेक्ट। कौन सा बात गलत है प्रायोरिटी सेक्टर से संबंध में बोरोवर्स के लिए जब हम कंसिडर करते हैं लेंडिंग को अंडर वीकर सेक्शन कैटेगरी में। ए ऑप्शन हो जाएगा इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज अप टू ₹1 लाख पर बोरोवर एंड इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज को जहां 1 लाख रुपए पर बोरोवर आपकी वो रहेगी, लिमिट रहेगी। और बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिशियंस विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट नॉट एक्सीड ₹1 लाख। मतलब आर्टिशियंस हो गया, विलेज हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ पर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपये ज़्यादा नहीं होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा distressed person other than farmers with loan amount not exceeding ₹1 lakh per borrower to prepay their debt to non-institutional lenders। बोलता है वैसे इंसान, वैसे पर्सन जो कि डिस्ट्रेस यानी जो कि तंगी में है और वो किसान नहीं है, जहाँ पर लोन अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होता पर बोरोवर, ताकि अपना लोन चुका सके नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को। डी ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रेस फार्मर्स इंडेबिटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर बोरोवर। वैसे किसान मतलब वैसे तंगी वाले किसान जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है साहूकारों से, नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से, जिनकी अमाउंट 1 लाख रुपए पर बोरोवर ज़्यादा नहीं होगी। और सवाल क्या है, गलत कौन सा है वो पूछ रहा आपसे।
देखिए इसमें रॉन्ग क्या है वो आपको बताना है वीकर सेक्शन कैटेगरी में। जो पहला ऑप्शन बोल रहा है, ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज अप टू 1 लाख रुपीज़ पर बोरोड, बात सही है। फिर जो आर्टिसंस विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज जहाँ इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट 1 लाख से ज़्यादा नहीं एक्सीड करती है, भी सही, ये भी वीकर सेक्शन में आ जाता है। सी ऑप्शन डिस्ट्रेस पर्सन जो कि किसान छोड़ के होगा, जहाँ लोन अमाउंट 1 लाख रुपये पर बोरोवर से ज़्यादा नहीं होगा, ताकि अपना लोन चुका सकें जो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से। बात भी सही, ये बात सही है। जो डी ऑप्शन, ये बात सही है, डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये बोल रहा है कि डिस्ट्रेस जो ऐसे किसान है जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से लिया होगा पैसा और उन्होंने पैसा नहीं चुकाया है, सॉरी नॉन किसान, वैसे किसान तंगी वाले किसान जिनको पैसा चुकाना नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर कुछ, बट अमाउंट 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये किसान के लिए बात ही नहीं है, इसलिए गलत हो गया। जो गलत हो गया वो सही हो गया, सी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, द कम्कुलेटिव टारगेट फॉर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग इज डैश % ऑफ NBC, जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, CBOBE फॉर कमर्शियल बैंक्स। तो टोटल कम्कुलेटिव में टोटल टारगेट जो रखा गया प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का वो कितना प्रतिशत रखा गया NBC यानी रजिस्टर्ड नेट बैंक क्रेडिट, चाहे CEOBE यानी क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का कमर्शियल बैंक के लिए। ए ऑप्शन है 45%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 40%, डी ऑप्शन है 55%। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 40%। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, द ROI ऑन बैंक लोन्स फॉर प्राइवेट सेक्टर विल बी एज पर डायरेक्टिव्स इशूड बाई डैश फ्रॉम टाइम टू टाइम। बोलते जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक लोन पर रहता है प्राइवेट सेक्टर में, ये जो डायरेक्टिव्स जो इशू की जाती है टाइम टू टाइम, किसके द्वारा? ऑप्शन है RBI, बी ऑप्शन है इंडिविजुअल बैंक, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है नाबार्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, RBI के द्वारा टाइम टू टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, नो लोन रिलेटेड एंड एडहॉक सर्विसेज चार्जेज इंस्पेक्शन चार्जेस शुड बी लेवाइड ऑन प्राइवेट सेक्टर लोन्स अप टू रुपीज़। और किसी प्रकार का लोन रिलेटेड चाहे एडहॉक सर्विस चार्जेस इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं लगाएंगे प्राइवेट सेक्टर में लोन है, कितने अमाउंट तक? ये ऑप्शन ₹25,000, बी ऑप्शन ₹10,000, सी ऑप्शन ₹50,000, डी ऑप्शन ₹1,00,000। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ₹25,000। क्वेश्चन 9 में आइए, लोन्स टू कस्टम सर्विस यूनिट्स मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस organizations who maintain fleet of farm machines are classified as under private sector lending norms। बोलता है जो लोन आप देखते हैं कस्टमर सर्विस यूनिट्स को जो कि मैनेज किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेंटेन करते हैं फ्लीट ऑफ फार्म मशीन्स जो कि क्लासीफाई की जाती है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में। ए ऑप्शन है एंसिलरी एक्टिविटीज अंडर एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर किट, सी ऑप्शन है एग्रीकल्चर एडवांसेज टू माइक्रो एंटरप्राइज, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए एंसिलरी एक्टिविटीज अंडर एग्रीकल्चर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फार्म क्रेडिट इन एग्रीकल्चर एज डिफाइंड अंडर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस के तहत कौन सा जो है इसमें एग्रीकल्चर जो है वो एक फार्म क्रेडिट के तहत नहीं होगा उसमें, ठीक है। ये ऑप्शन है लोन्स टू डिस्ट्रेस फार्मर्स इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, जो आप लोन दे रहे हैं वैसे किसान को दे रहे हैं ताकि पैसा चुका सकें, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को। बी ऑप्शन हो जाएगा, देखिए लोन्स अप टू ₹5 करोड़ पर बोरोइंग यूनिटी टू FPO-FPC अंडरटेकिंग फार्मिंग विथ एश्योर्ड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, ठीक है। जो लोन आप दे सकते हैं ₹5 करोड़ पर बोरो तक दे सकते हैं एंटिटी जो FPO-FPC का है अंडर फार्मिंग के तहत, जहाँ एश्योर्ड मार्केटिंग की जाती होगी उनकी जो भी प्रोड्यूस होगी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। सी ऑप्शन पहले से प्राइस निर्धारित किया हुआ है। सी ऑप्शन है लोन्स अगेंस्ट प्लेज एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ टू ₹50 लाख। बोलते लोन जो मिलेगा प्लेज करने पर, एप्लीकेशन करने पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जहाँ पीरियड एक्सीड होने से 12 महीने से ज़्यादा, बट मैक्सिमम लोन को 50 लाख रुपये मिलेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा लोन्स टू सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर सेट डेवलपमेंट, लोन आपको मिलेगा सॉइल कंजर्वेशन के लिए, वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हुआ आपको, इसमें 4 में से 3 ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन गलत है। जो गलत ऑप्शन हो आपको बता, देखिए जो ए ऑप्शन बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस का फार्म क्रेडिट के संबंध में कि लोन आपको जो देंगे दिया जाता है डिस्ट्रेस वैसे किसानों को दिया जाता है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को पैसा चुका सके, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही हो गया। बी ऑप्शन बोलते हैं लोन आपको 5 करोड़ तक का मिल जाएगा जो FPO यानी फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPC फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज होंगी, जहाँ उनका एश्योर्ड फार्मिंग होगा, अंडरटेक यानी खेती जो कर रहे हैं एश्योर्ड मार्केटिंग प्रोड्यूस पहले के ही प्राइस पे डिटरमाइंड प्राइस पे होगा, ये बात भी सही है। फिर अब लोन आपको प्लेज एप्लीकेशन करके आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 12 महीने के लिए, जहाँ पे लिमिट आपको 50 लाख रुपये ज़्यादा नहीं होगा, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन हो जाए लोन आपको सॉइल कंजर्वेशन वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए मिलेगा, ये गलत हो गया।
तो सही ऑप्शन हो गया, ये प्राइवेट मिल तो जाएगा बट प्राइवेट सेक्टर में नहीं आएगा वो, डी ऑप्शन। यहाँ हो जाएगा इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम, आप क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट कर सकते हैं जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको लेक्चर कोर्स कवर करेगा इंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर जो 4x968527, फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर www.jabstudy.com, email ID 3 gmail.com, साइन इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले। थैंक यू वेरी मच।